हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ शार्प ट्यूटोरियल्स। तो जैसे हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम एनसीईआरटी, बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिक्टली अभी जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे एनसीईआरटी में से करेंगे। उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद में फिर हम आर डी शर्मा पर भी स्विच करने वाले हैं। तो फिलहाल एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 बाइनोमियल थ्योरम। चलिए, बाइनोमियल थ्योरम जो चैप्टर है उसमें हमें ये देखना होता है कि कभी भी कोई भी अगर हमको एक्सप्रेशन दे रखा है, फॉर एग्जांपल हम छोटी क्लासेस से ही ये देखते आ रहे हैं, फैक्टराइजेशन, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। हमने देखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ये तो हमने लर्न कर रखा है, ऐसे ही ए प्लस बी का क्यूब भी कर रखा है, ए माइनस बी का क्यूब भी कर रखा है। लेकिन अगर और बड़ी वैल्यूज़ आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल पावर 4, पावर 5, पावर 6, तो वो कैसे करेंगे? तो ये फॉर्मूले जो हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये फॉर्मूला भी बाइनोमियल थ्योरम से आया है। जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो वो वाला फॉर्मूला भी बाइनोमियल थ्योरम से आया है। तो एक ही फॉर्मूला आपको याद करना है, उस फॉर्मूले से ही ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाना है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, वो एक ही फॉर्मूला है, वो क्या है? ए प्लस बी की होल पावर n इज इक्वल टू ए प्लस बी की होल पावर n इज इक्वल टू एन सी ज़ीरो ए की पावर n माइनस ज़ीरो बी की पावर ज़ीरो। क्या करेंगे? एन सी ज़ीरो, ये कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला है जो एन सी आर होता था। तो एन सी ज़ीरो ए की पावर n माइनस ज़ीरो और बी की पावर ये नीचे वाला ज़ीरो, प्लस नेक्स्ट टर्म आएगी एन सी वन, फिर हो जाएगा ए की पावर n माइनस वन इंटू बी की पावर नीचे वाला टर्म यानी कि वन, प्लस अगला टर्म आएगा एन सी टू ए की पावर n माइनस टू और बी की पावर टू, और इसी तरह से चलते चलते एन सी एन ए की पावर n माइनस एन और बी की पावर n। ठीक है, फॉर्मूला है, सिर्फ फॉर्मूला है। और फॉर्मूले के बेस पर अभी क्वेश्चन देखते हैं, या कोई भी एक एक्सप्रेशन देख लेते हैं, वो एक्सप्रेशन देखकर आपको समझ में आ जाएगा, बेहद आसान। ये एक पैटर्न है, हमको ये लेकर चलना है कि पहला टर्म क्या आएगा, एन सी ज़ीरो। मतलब आप अगर नीचे वाला टर्म देखेंगे ना, तो यहाँ पर ज़ीरो है, फिर वन है, फिर टू है, फिर बढ़ते बढ़ते हम एन तक जाएंगे। और ऊपर वाला टर्म जो है वो हर एक केस में एन ही आएगा। तो ये एक पैटर्न है जो याद करना है, एन सी ज़ीरो ए की पावर एन माइनस ज़ीरो, फिर अगले में एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन, फिर अगले में एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू। ठीक है, और नीचे क्या लिख रहा है, इधर जीरो, तो ये हो जाएगा बी की पावर जीरो। इधर क्या है वन, तो बी की पावर वन। इधर क्या है टू, तो बी की पावर टू। और ऐसे ही इधर क्या है एन, तो बी की पावर एन। तो हमें लास्ट में एन तक जाना है। अब एन यहाँ पर क्या है, एन क्या है यहाँ पर, कि जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है उसकी जो पावर है वही एन है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम ये देख लेते हैं, एग्जाम्पल मान लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब ए प्लस बी के होल स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब एन क्या हो गया, एन तो हो गया टू। तो टू से स्टार्टिंग करेंगे, टू सी ज़ीरो ए की पावर टू माइनस ज़ीरो बी की पावर ज़ीरो, प्लस प्लस टू सी वन प्लस टू सी वन। एक मिनट वेट करें।
2c1 a की पावर 2 माइनस 1 b की पावर 1, और इसी तरह से अगला टर्म क्या आ जाएगा 2c2 a की पावर 2 माइनस 2 b की पावर 2। ये इस तरह से हो गया। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास जैसे हमने कहा कि जो पावर है वो यहाँ पर पावर क्या थी n थी, तो हम कहाँ तक जा रहे थे, हम जा रहे थे NCN तक। इसी तरह से यहाँ पर पावर 2 है तो हम जाएंगे 2C2 तक। ठीक है, तो क्या है NC0 a की पावर दो टर्म्स है, दो टर्म्स का एडिशन हो रहा है और पावर में n आ रहा है, तो a प्लस बी की होल पावर n, NC0 a की पावर n माइनस 0, NC0 a की पावर n माइनस 0 b की पावर 0, NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, ऐसे करते करते NCN a की पावर n माइनस n। मुझे मालूम है कि n माइनस n 0 होता है, ठीक है, और एनीथिंग टू द पावर 0 वो 1 ही होती है। ठीक, और उसके अलावा वाला जो है, उसके अलावा भी अगर आप देखें तो यहाँ पर a की पावर n माइनस 0 है, तो ये तो a की पावर n हो जाएगा, और b की पावर 0 वो हमेशा 1 ही होता है। किसी भी टर्म की पावर अगर मैं 0 करूंगा तो वो 1 आएगा। तो अब आप ये देखिएगा कि मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसकी आइडेंटिटी हम 7th या 8th क्लास से करते आ रहे हैं। तो अब आप ये देखिए ये 2c0 कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, a की पावर 2 और b की पावर 0 क्या हो जाती है 1 प्लस 2c1 यानी कि 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। a की पावर 2 माइनस 1 इज़ 1 और b की पावर 1, तो b ही हो गया बस, ठीक है ना। और ऐसे ही a की पावर 1 वो a ही हो गया। फिर 2c2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और 2 माइनस 2 ये ख़त्म हुआ यानी कि a की पावर 0, और ये क्या हो गया b स्क्वायर। बताइए फॉर्मूला समझ में आ गया। एक ही फॉर्मूला है बाइनोमियल थ्योरम में पूरे में, बस यही फॉर्मूला यूज करना है, ये जो लिखा है यहाँ पर। और एक मिनट, ये जो लिखा है ये, हाँ ये ना ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है 2c0 क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 0 फैक्टोरियल। NCR का फॉर्मूला होता है NCR, इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन। इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। वही फॉर्मूला लगाया है हर टर्म में, ठीक है। तो 2c0 का मतलब 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। ऐसे ही 2c1 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं 2 मिनट में समझ जाओगे आप। ये 2 फैक्टोरियल है, 2 माइनस 0 कितना हो गया 2, उसके आगे फैक्टोरियल लगा हुआ है 2 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल याद रखिए इसकी वैल्यू 1 होती है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, इधर क्या आ गया a स्क्वायर, ये a स्क्वायर है एज पर दिस फॉर्मूला। इधर देखिएगा ये 2 फैक्टोरियल है, तो 2 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 ही लिखेंगे। नीचे 2 माइनस 1 है यानी कि 1 फैक्टोरियल विच इज़ 1, इधर भी 1 फैक्टोरियल है यानी कि 1, और a इंटू बी प्लस 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, नीचे क्या है 2 माइनस 2 यानी कि 0 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल। a की पावर 0 इज़ 1 और b की पावर 2 इज़ b स्क्वायर। नहीं ऐसा नहीं है, जो 3 फैक्टोरियल है वो क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, जो 4 फैक्टोरियल है वो क्या है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है ना। तो अगर 4 फैक्टोरियल होगा तो मैं लिखूंगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल होगा तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, ये चीज़ है। अब ये हमारे पास आ गया देखिए a स्क्वायर प्लस ये कितना है 2 और a इंटू बी यानी कि 2ab, और ये कितना बचा प्लस b स्क्वायर। और a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यही तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो आप ये देखिएगा कि एक तो ये सीधी सीधी आइडेंटिटी हो गई a प्लस बी का होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और बाइनोमियल थ्योरम से भी यही आ रहा है। एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम से ही सारी आइडेंटिटीज़ बनी हैं, ठीक है, चाहे फिर वो a प्लस बी का होल क्यूब ही क्यों ना हो, ठीक। तो चलिए जी, अगर इतना क्लियर है तो इसके क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं।
आप पहला ही एग्जाम्पल देखेंगे और मुझे इस फॉर्मूले के अलावा, देखिए हो सकता है स्कूल में आपको करवाया गया हो कि 1 + x की पावर n, 1 - x की पावर n, कुछ नहीं करना, आप a + b की होल पावर n, a की फार्मूला याद रखेंगे, कुछ नहीं दिमाग में लगाना और, ठीक है। तो और कोई फार्मूला मत करना फालतू में। चलिए जी, तो एक फार्मूला ये हमने करा। अब एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं, एक्सपैंड। क्वेश्चंस में इनके जो क्वेश्चंस हैं इनमें कोई बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है, इनके क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ लेंथी हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा है और ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको उसमें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 1 से। कहीं पर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना, सारे बच्चे जो ऑनलाइन बैठे हैं वो भी बता देना कहीं पर भी कोई डाउट आए तो, ठीक है। आहान, निधि, प्रत्युषा और अनन्या, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा। एग्जाम्पल 1 में ये क्या बोल रहे हैं, एक्सपैंड x² + 3/x की होल पावर 4। x² + 3/x की होल पावर 4, मेरे को इसको एक्सपैंड करना है। x² + 3/x की होल पावर 4। मैं इसको जरा जूम आउट कर रहा हूँ, दिखाई दे जाएगा, ठीक है जी। अब दिख रहा होगा सभी को, x² + 3/x की होल पावर 4, मेरे को इसको एक्सपैंड करना है। तो क्या है मेरे लिए, जो a है वो तो x² हो गया और जो b है वो क्या हो गया, वो 3/x हो गया। अब देखिएगा कैसे करेंगे। By using binomial theorem, x² + 3/x की होल पावर, x² + 3/x की होल पावर 4 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा भाई, पावर 4 है, इसका मतलब जो n है ना, n की वैल्यू 4 है हमारे लिए। तो शुरुआत किससे करेंगे, जो nc0 करते हैं हम, शुरुआत हमारी होगी 4c0 से। तो 4c0 x² की पावर 4 - 0, 3/x की पावर 0, पहला टर्म, ठीक है। अगला टर्म देखेंगे, अगला टर्म प्लस 4c1 x² की पावर 4 - 1 इंटू 3/x की पावर 1, नीचे वाला, ठीक, प्लस 4c2 x² की पावर 4 - 2 इंटू 3/x की पावर 2, ये हो गया तीसरा टर्म। चौथा टर्म 4c3 प्लस 4c3 x² की पावर 4 - 3 इंटू 3/x की पावर 3 प्लस अगला टर्म 4c4 इंटू x² की पावर 4 - 4 इंटू 3/x की पावर 4। इतना ये करने के बाद में फिर ये इधर का सारा मिटा रहा हूँ क्योंकि एक्सप्रेशन थोड़ा सा लंबा होने वाला है। तो थोड़ा सा आप भी नोटबुक में जगह लेकर और फिर करना शुरू करना। इसके एक्सप्रेशंस लंबे होते हैं, कैलकुलेशंस थोड़ी टायरिंग होती है, बाकी प्रॉब्लम नहीं है उसमें कुछ, बस ध्यान रखना गलती ना होने पाए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है इन क्वेश्चंस में। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो पहला टर्म था 4c0, तो 4c0 मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, x² की पावर 4 - 0, 4 - 0 का मतलब हो गया 4, ठीक है। और पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 4 - 0 का मतलब 4 और x² यानी कि x की पावर 2 की पावर 4, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या बन जाएगा, x की पावर 8 हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात, डायरेक्टली कर रहा हूँ। 4 - 0 का मतलब हो गया 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो ये हो गया x की पावर 8। उसके बाद अगला देखेंगे, दुनिया में कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी कुछ भी हो, हर नंबर की, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो 1 होता है, उसका रिजल्ट 1 होता है। तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस, अगला देखेंगे, अगला है 4c1, तो 4c1 का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, दिस इज 4c1। और यहाँ 4 - 1 क्या हो जाएगा, 4 - 1 हो जाएगा 3, x की पावर 2 की पावर 3, तो 2 3 ज़ा 6, तो क्या बन जाएगा, x की पावर 6,
एक्स की पावर 6, 3 अपॉन एक्स की पावर 1 तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन एक्स प्लस 4c2, 4c2 इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और 4 माइनस 2 इज 2, एक्स की पावर 2 की पावर 2 तो एक्स की पावर 4, 3 अपॉन एक्स का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये हो गया। अगला देखेंगे 4c3 ये वाला, ठीक है। तो 4c3 देखते हैं, मैं नीचे कर रहा हूँ इसको, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और 4 माइनस 3 इज 1 और इधर x की पावर 2 और पावर 1 तो 2 इंटू 1 इज एक्स स्क्वायर बन गया। अगर लगे कि मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ तो मुझे बता देना अभी, ठीक है। मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये थोड़ा बहुत आप समझ जाएंगे। 3 की पावर 3 अपॉन x की पावर 3, 4c4, 4c4 हम पहले से ही करते आ रहे हैं, आप कहो तो मैं करके दिखा देता हूँ। 4c4 का जो वैल्यू है 4c4, 5c5, 6c6, अगर कोई भी वैल्यू कॉम्बिनेशन में ऊपर और नीचे सेम होती है तो रिजल्ट उसका 1 होता है, तो इसका रिजल्ट तो 1 हो गया। 4 माइनस 4 इज 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, ये भी 1 हो गया। और ये हो गया 3 की पावर 4 अपॉन x की पावर 4, इतना हो गया। करते हैं जी आगे, ये 4 माइनस 0, ऊपर देखिएगा 4 फैक्टोरियल, नीचे भी 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का मतलब 1, और ये हो गया x की पावर 8। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, लिख देंगे ना अभी अगले स्टेप में, है ना, अभी तो स्टेप्स काफ़ी बाकी हैं। अब इसके बाद देखिएगा कि ये प्लस 4 फैक्टोरियल है तो 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इधर 4 माइनस 1 क्या हो गया 3 फैक्टोरियल, और ये 1 फैक्टोरियल क्या हो गया 1, इधर एक x से ये x कैंसिल आउट हो गया x की पावर 5, तो रिजल्ट क्या आ गया 3x की पावर 5, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्चुअली ये ऐसे एक्सपेंड हो रहा था, तो इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, कंफ्यूज ना हो जाए ताकि इसमें। तो ये पहला टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, अगला टर्म फिर नीचे कर रहे हैं सॉल्व, ठीक है, ये वाला टर्म। तो ये क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को मैं कहाँ तक सिंप्लीफाई करूँगा, मुझे दिखाई दे रहा है 4 माइनस 2 यानी कि 2 फैक्टोरियल आएगा नीचे, तो मैं इसको ऐसे करूँगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर आकर रुक जाएंगे। ये 2 फैक्टोरियल है, इसको ऐसे ही रहने दो, और इस 2 फैक्टोरियल को लिख दो 2 इंटू 1, फिर एक एक्स स्क्वायर से ये कट गया तो इधर एक्स स्क्वायर बचा, और 3 का स्क्वायर क्या 9, तो 9 इंटू एक्स स्क्वायर, इसको लिख दो ऐसे आप सीधा सीधा 9 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया ये वाला टर्म सिंप्लीफाई। अब इसको देखेंगे, एक्स स्क्वायर से ये कट गया, इधर केवल एक्स बचा डिनोमिनेटर में, और ये 3 फैक्टोरियल है तो इसको क्या करेंगे 4, क्या चीज़ 3 का स्क्वायर है ना इधर, तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया ना, 9 इंटू एक्स स्क्वायर 9x, ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्या है, ये हमारे पास हो गया 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल पर रुक गया मैं क्योंकि मुझे नीचे 3 फैक्टोरियल दिखाई दे रहा है, और ये 4 माइनस 3 इज 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो मल्टीप्लाइड बाई 27 अपॉन एक्स, और ये 3 की पावर 4 क्या होता है 81, और अपॉन x की पावर 4, ठीक है जी। अब देखिएगा क्या आ जाएगा रिजल्ट आपका, ये तो पूरा टर्म क्या हो गया x की पावर 8 प्लस इधर 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 4 3 जा 12 x की पावर 5 प्लस 12 x की पावर 5, फिर इधर 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, 2 2 जा 4 तो 2 3 जा 6, 6 9 जा 54, तो 54 एक्स स्क्वायर, इधर 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1 ही होता है, 4 इंटू 27 कितना हो जाएगा 108, 108 प्लस 108 अपॉन एक्स और प्लस 81 अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक है। ये फाइनली इसका रिजल्ट आ गया। हाँ जी, ऑनलाइन वाले चारों बच्चे बता दें क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, बाकी दोनों बताएं, आहान और निधि। चलिए जी, ठीक है, ठीक है जी, ये हुआ हमारा एक क्वेश्चन। तो मैं अब ये इधर का मिटा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए होती है इसके लिए। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, कंप्यूट
98 की होल पावर 5। एग्जाम्पल 2 ये है, कंप्यूट 98 की होल पावर 5। 98 की होल पावर 5 ये आपको कैलकुलेट करके बताना है, 98 की होल पावर 5। तो अब आप ये देख लीजिए कि ये किस तरीके से करेंगे। 98 की होल पावर 5 है, तो ऐसे तो 98 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कैलकुलेटर अलाउड होता तो बाइनोमियल थ्योरम की ज़रूरत ही क्या थी इसमें, ठीक। लेकिन करना है तो 98 की होल पावर 5 कैसे करेंगे, 100 माइनस 2 की होल पावर 5 कर देंगे। 100 हमारे लिए आसान है और 2 भी आसान है, दोनों ही नंबर आसान है। तो हम लिखेंगे 98 की होल पावर 5 इज इक्वल टू 100 माइनस 2 की होल पावर 5 इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, 100 प्लस -2 की होल पावर 5। ऐसा करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है बाइनोमियल थ्योरम का, जो हमारे पास एक्सप्रेशन है दैट इज़ फॉर a प्लस बी की होल पावर n, है ना। तो प्लस होना चाहिए, बीच में माइनस नहीं होना चाहिए। तो हमने एक ही फॉर्मूला याद करा है, हम माइनस वाले के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम तो ये कहेंगे कि भाई ये जो b है ये -2 हो गया और a जो है वो 100 हो गया। अब एक्सपेंड करते हैं और n हमारे लिए क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये हो जाएगा 5c0 100 की पावर 5 माइनस 0 इंटू -2 की पावर 0 प्लस 5c1 100 की पावर 5 माइनस 1 इंटू -2 की पावर 1, ठीक है। ये दूसरा टर्म हो गया। तीसरा टर्म क्या होगा, ये वाला मुझे लगता है कर लिया होगा आप सबने, तो इधर का मिटा रहा हूँ मैं, नीचे वाला अभी छोड़ रहा हूँ। आगे चलते हैं। तो 5c0 वाला टर्म ये हो गया, 5c1 वाला टर्म ये हो गया। अगला टर्म आएगा 5c2 वाला। 5c2 100 की पावर 5 माइनस 2 इंटू -2 की पावर 2 प्लस 5c3 100 की पावर 5 माइनस 3 इंटू -2 की पावर 3 प्लस 5c4 100 की पावर 5 माइनस 4 इंटू -2 की पावर 4 -2 की पावर 4 प्लस 5c5 100 की पावर 5 माइनस 5 इंटू -2 की पावर 5। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अगला देखते हैं 5c0। 5c0 क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। 100 की पावर 5 माइनस 0 मतलब 100 की पावर 5 -2 की पावर 0 मतलब 1, ठीक है। फिर आएगा 5c1, तो 5c1 क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 100 की पावर 4 इंटू -2 प्लस, नीचे वाला भी मिटा रहा हूँ पोर्शन, ये हो गया। ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। अब तीसरे की बात करते हैं 5c2 की। तो 5c2 हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल।
100 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, प्लस का 4, प्लस 5c3 क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 100 की पावर 2 और माइनस 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, -8। देखिए कभी भी कोई नेगेटिव टर्म है ना, नेगेटिव टर्म की पावर अगर ऑड आती है तो आप पॉजिटिव की पावर कर दीजिए सिंप्लीफाई, और उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दीजिए। नेगेटिव की अगर पावर, नेगेटिव किसी नंबर है, कोई नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड आती है तो रिजल्ट आपका नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव की पावर अगर इवन आती है तो रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा, ऐसा होता है। चलिए जी आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। अगला टर्म 5c4। तो 5c4 क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 100 हो गया, 5 माइनस 4 मतलब पावर 1, और माइनस 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं 5c5। तो मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन में ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों नंबर सेम होते हैं तो रिजल्ट 1 होता है। तो ये 1 हो गया। 100 की पावर 5 माइनस 5 मतलब 100 की पावर 0, ये भी 1, और माइनस 2 की पावर 5 इज -32। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 5 32 होता है तो नेगेटिव नंबर है, उसकी ऑड पावर है तो रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। अच्छा जी, ये 5 माइनस 0 फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल गया, 0 फैक्टोरियल इज 1। 100 की पावर 5, 100 में कितने ज़ीरो हैं, 2, तो 2 ज़ीरोज़ को आप 10 बार लिखेंगे। ठीक है, या चलो अभी रुक जाओ, अभी 100 की पावर 5 ही लिखो बस। ये 5 फैक्टोरियल है, इसको लिखेंगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल होता है। ये 4 फैक्टोरियल आ गया, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1। ये हो गया 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 100 की पावर 4 इंटू -2। अब 5 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आ गया 3 फैक्टोरियल, और ये जो 2 फैक्टोरियल है ये है 2 इंटू 1। क्या, अरे ये फैक्टोरियल को सॉल्व करा ना। 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ना लिख कर उसको 4 फैक्टोरियल लिख दिया। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। एक बार फैक्टोरियल कर लेना रिवाइज तो याद आ जाएगा वही सारी चीज़ें। ठीक है, अब जरा देखिए, ये हो गया 100 की पावर 3, और ये क्या हो गया 4 प्लस ये हो गया 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल है 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पर रुक जाओ, क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल है और इधर 2 फैक्टोरियल है, ये 3 फैक्टोरियल है। 100 की पावर 2 इंटू -8, इधर क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल पर रुक जाएंगे, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन ये 1 फैक्टोरियल हो गया, ये 4 फैक्टोरियल है ही, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 16 इंटू 100 इज 1600, और ये लास्ट में हो गया माइनस का 32। ठीक है, अब जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी सिंप्लीफाई करके लिखेंगे फाइनली। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया। 100 की पावर 5 का मतलब क्या है, 100 में 2 ज़ीरो लगे हुए हैं और उसकी पावर 5 है, तो 2 ज़ीरोज़ 5 बार लिखने हैं, यानी कि 2 5 ज़ा 10, तो एक के आगे 10 ज़ीरोज़ लगा देने हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 100 की पावर 5। ठीक है, तो 5 इंटू -2 इज -10, तो -10 मल्टीप्लाइड बाई 100 की पावर 4 है, यानी कि 100 में क्या है, 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 8 बार आ जाएंगे, 2 4 ज़ा 8, यानी कि ज़ीरोज़ आएंगे 8 बार, तो 1 के आगे 8 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या, हाँ, तब तो पूरा ही करेंगे, वो तो जानबूझ कर, क्योंकि नीचे दिख रहा है 4 फैक्टोरियल, है ना। अच्छा, अब क्या हो गया, ये हो गया 2 2 ज़ा 4, ये कैंसिल आउट हो गया, 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 4
100 की पावर 3 तो 1 के आगे 6 जीरोस लगेंगे, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद ये 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2 इंटू वन, तो 2 इंटू वन मतलब 2 टू ज़ा 4, तो 5 टू ज़ा 10, 10 इंटू -8 इज -80 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 4, 1 के आगे 4 जीरो, 100 का स्क्वायर है ना, तो 10,000। अच्छा 5 टू ज़ा 10 इंटू -8, हाँ ठीक करा है। उसके बाद देखिएगा 16 5 ज़ा 80, 16 5 ज़ा 80, उसके आगे 2 जीरो और लगाओ, ठीक है, और माइनस का 32। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद पॉजिटिव वाले टर्म्स देखेंगे, एक ये, एक, दो और तीन। पॉजिटिव वालों को एक साथ लिख लेंगे पहले, 1 के आगे 10 जीरोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। फिर उसके बाद अगला टर्म देखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले पहले एक साथ लिखेंगे, तो 10 4 ज़ा 40 हो जाएगा, 10 4 ज़ा 40, और 40 के आगे 1 2 3 4 5 6, 40 के आगे 6 जीरोज, यानी कि 4 के आगे 7 जीरोज, तो प्लस 4 के आगे 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। यहाँ पर, यहाँ इस वजह से करा है ना, क्योंकि 5 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -10, ठीक है, और 100 की पावर 4 ये हो गया, 1 के आगे 8 जीरोस। चलिए जी, ये हो गया। इसके बाद और कोई पॉजिटिव, हाँ जी एक और बचता है 8000, तो लिखेंगे 8000। तो ये तीन टर्म्स मैंने एक तरफ लिख लिए, ये तीनों टर्म्स कौन से वाले हैं, ये पॉजिटिव वाले हैं। अब नेगेटिव वाले पकड़ लेंगे, तो नेगेटिव वाले देखिएगा, 1 के आगे कितने जीरोज हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो, 1 जीरो ये हो गया, 1 के आगे 9 जीरो बन गए, माइनस 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 के आगे 9 जीरोज। उसके बाद 80 के आगे 4 जीरोज, यानी कि 8 के आगे 5 जीरोज, तो -8 के आगे 1 2 3 4 5 जीरोज, और लास्ट में माइनस का 32, ठीक है। तो तीन टर्म्स हो गए पॉजिटिव वाले, तीन टर्म्स हो गए नेगेटिव वाले, ठीक है, ये है। अच्छा अब बस इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, मैं जैसे आपको पहले भी बताया कि ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में मुश्किल कुछ नहीं है, कैलकुलेशन लंबी है तो चैप्टर केवल थकाता है आपको, बस। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर गलती ना हो, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखना। तो गलती ना होने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो पॉजिटिव वाले टर्म्स हैं ना, इनको ऐड तो करेंगे, लेकिन उस तरह से करेंगे जैसे बचपन में हमें एडिशन सिखाया गया था, वैसे करेंगे। 1 के आगे कितने ज़ीरो लगे हुए हैं, 10 ज़ीरो, इसको रफ में कहीं पर लिख लेंगे ऐसे, कहीं पर साइड में रफ सेक्शन बनाकर, 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। फिर उसके बाद 4 के आगे 1 2 3 4 5 6 7, 4 के आगे 7 जीरोस, तो क्या करेंगे, ऐसे उल्टा लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 4, ये हो गया। फिर अगला 8000, तो 8000 उल्टा लिखेंगे, 1 2 3 और फिर 8, और अब एडिशन शुरू करेंगे, 0 0 0 8 0 0 0, ट्रिपल ज़ीरो आ गया, 0 और 4 4, फिर डबल ज़ीरो और 1। तो पहले तो ये लिखेंगे कि हमने तीनों पॉजिटिव टर्म्स को ऐड कर लिया, ऐसे सीधे करोगे ना, कोई टर्म आगे पीछे हो गया ना, सब गलत हो जाएगा फिर, ठीक। तो क्या लिखेंगे आप, 1 0 0 4, 4 के आगे 0 0 8, फिर 0 0 0, ये हो गया। उसके बाद ये तो 1 2 3 इन तीनों को ऐड करा, अब जब ये तीन टर्म्स नेगेटिव हैं, इन तीनों को भी ऐड करेंगे और आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे। अगर टर्म्स होती हैं और टर्म्स सारी की सारी नेगेटिव हैं, ठीक है, तो वो नेगेटिव सारी टर्म्स जो हैं उनमें सबको ऐड करेंगे और लास्ट में जो साइन है वो नेगेटिव लगा देते हैं, ये हटा रहा हूँ। अब रफ में इन तीनों को ऐड कर दीजिए, आगे साइन बस नेगेटिव लगा देना। तो इसमें क्या है, 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 के आगे 9 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगला देखिए 8 के आगे 1 2 3 4 5, 8 के आगे 5 जीरोस, तो 1 2 3 4 5 और 8, और लास्ट में 32, ये हो गया 2, ये हो गया 3 0 0 0 8, तो 1 0 0 0 8 0 0 3 2,
माइनस 1,000,000 8,000,032। ये चैप्टर कंप्लीट करके ना परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम इन दोनों का ना टेस्ट लूंगा एक साथ, तैयार रखना, ठीक है। चलिए जी, 1004 आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी उसी तरीके से, क्योंकि टर्म्स ज़्यादा हैं, गलती होने के चांसेस हैं। 1004 0008 000 0008 000, उसके बाद 1008 00032 23 000 000 8 001। अब करिएगा सब्ट्रैक्ट, तो 10 - 2 इज़ 8, 9 - 3 इज़ 6, फिर इधर 9 बचा, इधर बचा 7, फिर इधर 0 - 0 0, फिर इधर 10 - 8 इज़ 2, 9 - 0 इज़ 9, इधर बचा 3, ठीक है। 0 - 0 इज़ 0 और 10 - 1 इज़ 9। 9039 2079 68 9039 2079 68, ये इसका फाइनल आंसर है, चेक कर लीजिए। हाँ जी, 9039 2079 68, ये इसका आंसर है। सभी को क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, अनन्या, प्रत्युषा, निधि, यस सर। ठीक है। चलिए जी, ओके जी, ओके। अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 पर जरा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिएगा क्या पूछ रहे हैं। ये बोल रहे हैं विच इज़ लार्जर, 1.01 की पावर 1 के आगे 1 2 3 4 5 6, 1 के आगे 6 जीरोज हैं, यानी कि 10 लाख है। एग्जाम्पल 3 में वो पूछ रहे हैं विच इज़ लार्जर, विच इज़ लार्जर 1.01 की पावर में 10 लाख है, मतलब 1 के आगे 6 जीरोज लगा देना, और 10,000। तो 10,000 तो नॉर्मली एक नंबर है, यहाँ पर दे दिया आपको एक एक्सप्रेशन 1.01 की पावर 10 लाख, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा, ये बताना है जरा। चलिए जी, बाइनोमियल थ्योरम का फंडा यूज करते हैं यहाँ पर। देखिएगा कैसे करेंगे। वन 1.01 की पावर 10 लैक्स, 1 2 3 4 5 6, तो 1.01 को लिखेंगे हम 1 + 0.01, हाँ 10 की पावर 6 है, क्योंकि 1 के अगर 6 जीरोज है तो 10 की पावर 6 लिखेंगे उसको, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया 1 + 0.01। मैंने इसको ऐसे लिख दिया ताकि ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से इसको एक्सपेंड किया जा सके। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 10 लाख C 0 इंटू 1 की पावर 10 लाख - 0
इंटू 0.01, 0.01 की पावर 0, है ना। NC0 इंटू ए की पावर n-0, बी की पावर 0, पहला टर्म। दूसरा टर्म 1 2 3 4 5 6 10 लाख C1 और 1 की पावर 10 लाख माइनस 1, 1 की पावर 10 लाख माइनस 1 इंटू 0.01 की पावर 1, की पावर 1। अच्छा, अब एक बात बताइए, जैसे मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा था उसमें क्या था, 98 की पावर 5 था ना। 98 की पावर 5 का मतलब वहाँ पर क्या था कि मैंने लिख दिया था उसको 100 माइनस 2। 100 माइनस 2 का मतलब क्या हुआ, 100 प्लस माइनस 2। तो 100 तो हमारे लिए ए हो गया और माइनस 2 हमारे लिए बी हो गया, ऐसा हमने करा। तो वहाँ पर हमने ये देखा कि ऑल्टरनेटली हमारी जो टर्म्स है ना, पहली टर्म पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे ऐसे टर्म्स आ रही थी। अभी यहाँ पर क्या है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ सारी ही टर्म्स जो है वो पॉजिटिव आएंगी, यानी कि सब्ट्रैक्शन नहीं होना है, यहाँ पर कुछ ना कुछ एडिशन ही होना है, कुछ ऐड ही होगा आगे। तो जैसे ये आ गया पहला टर्म, ये आ गया दूसरा टर्म, इसको मैं क्या बोलूँगा, प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। अभी आ रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। अदर पॉजिटिव टर्म्स, आगे की पॉजिटिव टर्म्स है, मैं वो लिखना ही नहीं चाह रहा हूँ, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया उनको। ठीक है, क्या बता रहे हो, अभी मत लिखो, अभी मत लिखो, मैं भी लिख सकता था, अभी मत लिखो। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने NC0 वाला ले लिया, हमने NC1 वाला ले लिया, और उसके बाद की जो आगे वाली टर्म्स हैं वो सारी मुझे पता है सब पॉजिटिव टर्म्स ही आएंगी, मैं नहीं ले रहा हूँ उनको, मैंने इतना ही लिखकर छोड़ दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो देखिए ज़रा। देखिए, जब ये होता है कि 10 लाख C0, 10 लाख C0, अब आप ऐसे ही देख लीजिए, कोई भी टर्म देखिए, जैसे मान लीजिए NC0 है, NC0 को हम क्या लिखते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। तो जरा देखो तो सही, ये हो गया n फैक्टोरियल और n माइनस 0 भी तो n ही होगा, n फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, तो इसका रिजल्ट आता है 1। तो कोई भी टर्म हो और C0 हो अगर, तो उसका रिजल्ट आता है 1। ठीक है, तो ये जो 10 लाख C0 है इसका रिजल्ट रहेगा 1। 1 की पावर कुछ भी हो, 10 लाख हो या 10 करोड़ हो, 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा। तो भाई ये वाला जो टर्म है ये भी 1, दुनिया के किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो भी 1 ही रहेगा। तो ये टर्म भी 1, ये भी 1, ये भी 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, ये लिख दिया। अब आगे इसकी बात करते हैं। तो इसको लिखेंगे 10 लाख फैक्टोरियल अपॉन 10 लाख माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 1 की पावर कुछ भी क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। 0.01 की पावर 1 यानी कि 0.01 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे भाई, 10 लाख ये तो आ गया 1 प्लस 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 लाख से एक वैल्यू कम। तो एक वैल्यू कम मतलब इसमें टोटल 7 डिजिट्स हैं, तो 6 डिजिट्स वाले 9, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल, इतना हो गया। और अपॉन में भी यही चीज़ लिखें, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल, और ये 1 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, और ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये है 0.01। तो 0.01 का अगर पॉइंट गया तो नीचे 100 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिएगा, ये हो गया मेरे लिए 1/100, 2 0 से ये 2 0 कट गए, 999 फैक्टोरियल से 999 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, तो ये बताइए जरा कितना आ गया, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया 10,000 और प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा
10,001 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स तो अब जब हमारे पास ये कितना आ गया, ये आ गया 10,001 और उसमें कुछ और पॉजिटिव टर्म्स हम ऐड कर रहे हैं तो वो 10,001 से बड़ा होगा और कुल मिलाकर ये क्या हुआ, ये 10,000 से बड़ा ही तो आ गया, है ना। तो हमने ये देखा कि 1.01 की पावर 10 लाख वो आ रहा है 10,001 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, यानी कि कुछ ऐड ही होना है इसमें, थोड़ा सा और ही बड़ा आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे विच इज़ ग्रेटर देन 10,000, ठीक है। सो 1.01 की पावर 10 लाख इज ग्रेटर देन 10,000, ठीक है। बस तो जी इतना आप करिए और मैं आगे के लिए आपको बताता हूँ कि इसमें और एक एग्जाम्पल नंबर 3 के बाद एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 आप ट्राई कर नहीं पाओगे, एग्जाम्पल 4 अभी रहने देना। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 5 तक आप ट्राई कर सकते हैं। 1 से 5 तक या 1 से 9 तक ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल सेम एक जैसे ही है। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक। फिर भी किसी में डाउट आए मेरे से आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलिए जी फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। गुड इवनिंग। तो आई होप कि आपको आज के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे समझ में आए होंगे। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेज सकते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।